Hello students, welcome to online classes. Today we are going to start past tense. It has four parts: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. And you can see their examples. First, past indefinite, Sita sang a song. Past continuous, Sita was singing a song. Past perfect, Sita had sung a song. Past perfect continued, Sita had been singing a song since 9 o'clock. First part, past indefinite tense. You can see its examples. सीता ने राम को पत्र लिखा. सीता wrote a letter to Ram. वे फुटबॉल खेले. They played football. रविशंकर ने एक टीवी खरीदा. रविशंकर परचेज्ड ए टीवी. कल वर्षा हुई थी. इट रेन्ड यस्टरडे. कल वह जयपुर गया. ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे. साक्षी ने अपने कपड़े धोए. साक्षी वॉश्ड हर क्लोथ्स. ओके, इन दिस वे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स structures. Simple sentence, or we can say affirmative sentence. It will be formed by using subject, second form of verb, object. तो ये कैसे बनता है? subject, second form of verb and object. Negative and interrogative sentences. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ये ध्यान रहे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ना कि सेकंड का. ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज़ प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी. ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. तो आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव का, और तीनों के सेंटेंसेस भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. ही रॉट, ही डिड नॉट राइट, डिड ही राइट. शी वेंट, शी डिड नॉट गो, डिड शी गो. दे प्लेड, दे डिड नॉट प्ले, डिड दे प्ले. तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. डिड नॉट से भी बनाया जा सकता है इसको सीधा. डिड नॉट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. तो अफर्मेटिव, ही वॉच टीवी, डिड ही नॉट वॉच टीवी. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डिड नॉट ही वॉच टीवी. इस तरीके से भी बना सकते हैं. यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. क्लियर? यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस. यहाँ एडवर्ब्स कुछ हैं. ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों, उनमें सामान्यतः कार्य पूर्ण होने का एक डेफिनिट टाइम, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर एक्सेट्रा का पता चलता है. जैसे एग्जांपल देखेंगे, यस्टरडे से है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है. एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, ही केम लास्ट नाइट. आई रोट ए लेटर डे बिफोर यस्टरडे. शी टेलीफोन मी लास्ट नाइट. इन दिस वे ऐसे कार्य जो भूतकाल में संपन्न हो गए, जैसे ही वेंट टू मार्केट, मतलब पास्ट में हुए हों. अब हैबिट को बताने के लिए पास्ट की भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा. ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, लेकिन पास्ट की हैबिट को जब हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो ऑलवेज या नेवर के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज टू भी यूज़ होता है. एक मोडाज और भी है, वुड भी यूज़ होता है.
तो ये यूज टू एज ए मोडल एक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट के अंदर है, सेकंड फॉर्म है अगर, तो जो इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस होता है वो पास्ट में चला जाता है, चेंज हो जाता है। ही सेड आई गो टू मार्केट, ही सेड दैट ही वेंट टू मार्केट, इन दिस वे। राम सेड टू सीता लक्ष्मण गोज इन टू द फॉरेस्ट। राम टोल्ड सीता दैट लक्ष्मण वेंट इन टू द फॉरेस्ट। तो यहाँ गो से क्या हो गया, वेंट हो गया। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इफ़ आई हैड ए मैप आई वुड गिव इट टू हर। तो इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग इसका ये होता है कि अगर मेरे पास मैप होता उसको मैं दे देता। यानी कि प्रेजेंट में बात कर रहा है, बट आई हैव नॉट ए मैप, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास मैप नहीं है। द मीनिंग इज़ प्रेजेंट। अर्थ क्या है इसका, है प्रेजेंट है। इफ़ ही ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू। अगर वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ही विल ट्राई टू ब्लैकमेल मी। द मीनिंग हियर इज फ्यूचर। फ्यूचर की बात हो रही है। ग्रामर के अनुसार उपरोक्त वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अतः ये पास्ट के वाक्य दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस एक में प्रेजेंट शो कर रहा है, एक में फ्यूचर शो कर रहा है। उसके बाद टू सेंटेंसेस हैं सीक्वेंस, एक के बाद दूसरा जो है ख़त्म होता है, समाप्त होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो बिफोर कंजक्शन का यूज़ यहाँ पे बिफोर कंजक्शन का यूज़ हुआ है। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो दोनों ही तरफ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। अब दो घटनाएं, इवेंट जो है वो इकट्ठे जो घटित होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम। तो इस तरीके से भी पास्ट इंडेफिनिट, दो काम हुए, क्वीन का अंदर आना और ऑर्केस्ट्रा का नेशनल एंथम बजाना। विश एम इफ़ ओनली के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। यानी कि हम इमेजिनरी एक होप करते हैं, काल्पनिक एक आशा करते हैं कि मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता। आई विश आई वर ए मिलेनियर, आई एम नॉट ए मिलेनियर। मतलब वो कहता है कि काश मैं एक अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर की बात कर रहा है। आई एम नॉट ए मिलेनियर। आई विश आई न्यू हर, काश मैं उसे जानता होता। तो यहाँ ब्रैकेट में भी दिया है कि वो प्रेजेंट में कह रहा है कि ऐसा होता। आई डोंट नो हर, और प्रेजेंट में उसको जानता ही नहीं है। इफ़ ओनली आई न्यू हर, यहाँ भी वही कंडीशन है, आई डोंट नो हर, सेम सी कंडीशन है। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है चारों सेंटेंसेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन structure of past indefinite and its uses. Next we will do past continuous tense. Thanks and have a good day.